दोस्तों नमस्कार। एक बार एक स्टडी कैरी आउट हुई थी। स्टडी वाज कैरीड आउट इन 1953 और उसमें कोई 100 स्टूडेंट्स से पूछा गया कि आपके लाइफ में गोल्स क्या हैं, आपके आउटकम्स क्या हैं, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। तो और उनसे पूछा गया क्या आपने अपने जो गोल्स हैं, जो आपके आउटकम्स हैं, उनका आपने रिटर्न राइट डाउन किया है। तो मुझे पाया गया था कि अबाउट 3% ओनली हैड रिटन गोल्स विद दैम, और बाकी लोग कह रहे थे कि हाँ हमें बड़ा घर चाहिए, हमें इतना पैसा चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छी वाइफ चाहिए, हमें अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, बट दे वर नॉट वेरी स्पेसिफिक, दे हैड नॉट रिटन एनी रिटन गोल्स। फिर वो स्टूडेंट्स पास आउट हुए, उनको फिर 20 ईयर्स के बाद 1973 में दोबारा उनसे पूछा गया। ये सारे जो स्टूडेंट्स थे दे वर ग्रेजुएट्स फ्रॉम द येल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। तो 73 के मतलब 20 ईयर्स के बाद 73 में जब उनसे फिर दोबारा पता किया कि उनके बारे में पूछताछ की गई, तो पता चला कि उनमें से जो 3% जिन्होंने रिटन गोल्स लिखे हुए थे, they had great income with them, they had वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की थी अपनी लाइफ में इन कंपेरिजन टू दोज पीपल हु हैड नॉट रिटन देयर गोल्स। और सिर्फ यही नहीं, इन लोगों में सिर्फ पैसा ही, सिर्फ मनी या प्रॉस्पेरिटी एक मेन चीज़ नहीं थी, उसके साथ दे वर हैप्पी पीपल आल्सो। उनकी लाइफ में उनका लाइफस्टाइल अच्छा था, दे वर मूविंग हियर एंड देयर, उनका घूमना फिरना खाना अच्छा लाइफस्टाइल सब कुछ था उनमें। और तो ये चीज़ मैं जहाँ बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब हम हम चाहते तो दिमाग में बहुत कुछ चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हमें गाड़ी बंगला ये वो और अच्छा लाइफस्टाइल मिले, खूब सारा पैसा मिल जाए, लेकिन हम उस चीज़ को कभी भी राइट डाउन नहीं करते, उन गोल्स को क्लियरली लिखते नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत ही एक स्पेसिफिक तरीका है कि हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स या हमारे जो आउटकम्स हैं, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, शॉर्ट टर्म में या थोड़ा मिड टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में, वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए। द गोल्स शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। और दूसरा ये है कि जब तक आप उन गोल्स को जिएंगे नहीं, उनको अपने जो सेंसरी परसेप्शन है आपका, जैसे आप उन गोल्स को अपने इंटरनली उन गोल्स को देखेंगे नहीं, वो कैसे दिखेंगे गोल्स, जब गोल्स अचीव होते हैं तो कैसे गोल्स दिखते हैं, उनको इमेजिन करना, इंटरनली उनको रिप्रेजेंट करना। जो लोग आसपास गोल्स जब अचीव हो जाएंगे तो उसके आसपास किस तरह की साउंड्स आप सुन पाएंगे, किस तरह के लोग बातें कहेंगे, किस तरह के लोग कन्वर्सेशन देंगे, वो अंदर से फील जो है वो आपको आना चाहिए। कैसा फील करेंगे इंटरनली, हाउ यू विल फील हैप्पी, किस तरह आप अच्छा फील करेंगे, किस तरह के अच्छे अच्छे खाने खाएंगे आप, और कैसे उनकी स्मेल होगी, कहाँ कहाँ घूमेंगे आप, कैसे शहर होंगे, कैसी जगह होंगे, कैसे रिजॉर्ट्स होंगे, किस तरह लाइफस्टाइल आपको चाहिए होगा उस टाइम पे। तो वो टारगेट जब आप स्पेसिफाई करते हो तो साथ में उनको इंटरनली फील भी करिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर जब क्या होता है, जब आप इसको इंटरनली अपने सेंसरी परसेप्शन में, अपने ब्रेन में उसको ले आते हैं, तो जब आप इंटरनल वर्ल्ड में उन टारगेट्स को देखते हो, उन गोल्स को, आउटकम्स को देखते हो, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी वो अचीव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। फिर जब जो आपने गोल तय किए हैं और जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है और जो गोल्स आप अचीव करना चाहते हैं, उनमें देखिए डिफरेंसेस जो क्या है, और फिर जो भी आपको करेक्शन चाहिए, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, वो फिर अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। आप देखिए जब इसको प्रोग्रेस कैसे आपको देखना है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी डिजायर्ड स्टेट क्या है, आप
किस स्टेट को अचीव करना चाहते हैं और आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या है। अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा रिसोर्सेज अगर कुछ ज़रूरत है तो उसको आप जुटाना पड़ेगा, कुछ लोगों की हेल्प की ज़रूरत है तो उसको आपको हेल्प लेना पड़ेगा, और कुछ आपको अपनी तरफ से कुछ नॉलेज चाहिए, जब किसी की नॉलेज की ज़रूरत है तो वो आपको लेना पड़ेगी, और आपको इंटरनली भी उन चीज़ों को होते हुए देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक ये है कि आपको ये खुद पता होना चाहिए कि आपने कह तो दिया कि मुझे बड़ा घर चाहिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो उसके मेजरमेंट क्या होगा। बड़ा घर चाहिए तो किस तरह का घर चाहिए आपको? क्या ये बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी? क्या ये कितनी ज़मीन पे होगा? कितने उसके अंदर रूम्स होंगे? बालकोनी कैसी होगी? उसके अंदर गार्डन कैसे होंगे? कौन से ट्रीज होंगे वहाँ पे? किस तरह का फर्नीचर होगा? वो सारी चीज़ें आपको इमेजिन करनी है अपने अंदर। तो जब तक वो अपने अंदर आप उनको सेंसरी परसेप्शन से उनको ब्रेन में फील नहीं करेंगे और टाइम टू टाइम उस पर करेक्शन करते चले जाएंगे, और फिर आपको एविडेंस देखेंगे कि हाँ ये चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो आप अकॉर्डिंगली जो भी रिसोर्सेज हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जब लोगों की जरूरत है, मैन मटेरियल और आपको मशीनरी जो भी चाहिए उसके लिए, वो आप जुटा पाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो ये है, यू हैव टू राइट डाउन योर गोल्स एंड दे शुड बी प्रैक्टिकल गोल्स एंड दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक, और इट शुड बी टाइम बाउंड। आपको टाइम देना पड़ेगा।